डूब रात की गहरी चांदनी में एक छोटे गांव के पास एक पुराने हवेली खड़ी थी। हवेली की बातें गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बन गई थीं, क्योंकि इसमें रात्रि के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव का एक युवक राज ने दोस्तों के साथ निर्वस्त्र होकर हवेली की तलाश में निकला। हवेली की चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही वे हवेली की ओर बढ़े, एक अजीब सी कहानी शुरू हुई। हवेली में बसे एक पुराने मुर्दे की छाया एक खौफनाक चेहरा बना रहता था। राज और उसके दोस्तों की धड़कनें तेज हो गईं, पर वे मुर्दा सुनी हुई कहानियों में विश्वास नहीं कर रहे थे। हवेली के एक कोने में रखे एक पुराने बूटियों के सिरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। राज ने बूटियों की तरफ बढ़ते हुए महसूस किया कि कुछ वहां छिपा हुआ है। धीरे धीरे वह बूटियों की दिशा में बढ़ा और वहां एक पुराना किताब मिला। किताब में विचित्र चित्र और अजीब लिखावट थी। राज ने विश्वास नहीं किया, लेकिन तब हवेली में फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई दी। वे बूटियों की ओर फिरे और देखा कि एक गुप्त दरवाजा है जिससे वो आवाजें आ रही थी। राज ने दरवाजा खोला और वहां से एक अजीब सी पुरानी दुनिया में चला गया। उसे वहां एक भूतिया अद्भुत वातावरण महसूस हो रहा था और वह जानने के लिए वहां की कहानी सुनने लगा। वहां एक पुरानी राजकुमारी की कहानी थी जो एक प्राचीन शाप के कारण अपनी मौत के बाद भी हवेली में बसी हुई थी। राजकुमारी ने अपने शाप का समापन पाने के लिए एक युवक की आवश्यकता थी, जिसे वह अपने वश में करके उसे विशेष कारगर पूजा के माध्यम से मुक्त कर सकती थी। राज ने वहां की रहस्यमयी पूजा को शुरू किया, परंतु धीरे धीरे उसने अपनी साथी के साथ हो रहे घटनाओं की चौंकाने वाली सच्चाई जान ली।